चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे। मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़े थे। मौलिक अधिकार का जो भाग 3 में थे, भाग 3, ठीक है ना। आर्टिकल जो है ना, उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के नीचे अनुच्छेद 32 भी उसमें अनुकूलित था। बहुत सारा बातें थे उसमें, कितने अनुच्छेद थे, कितने थे, ये सारे बात को हम लोग समझे थे। उसमें ये वर्णित थे। अब हम लोग देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य, अगर संविधान हमारा मौलिक अधिकार दिया है तो कर्तव्य को दिया है देश के प्रति, क्या कर्तव्य होना चाहिए क्या नहीं, ये बातें को हमें समझना है। अब जरा हम लोग संविधान के जो पढ़ेंगे, ये 42वां संशोधन हुआ। कैसा संशोधन? 42वें संशोधन, ठीक है ना। 42वें संशोधन भाग जो है, भाग 4 के ए, आर्टिकल अनुच्छेद 51 के ए, ठीक है ना, याद हुआ। भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में इसके बारे में वर्णित है, ठीक। और 11 मौलिक अधिकार है। पहला क्या है कि हमारा यह कर्तव्य है कि संविधान को आदर करें। संविधान जो भी बना है उन्हें आदर करें, उन्हें कभी भी बेकार मत समझे, आदर करें। इसके बाद क्या है हमारा कर्तव्य कि हमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का चिन्ह है, ये धरोहर है, इन्हें कभी अनादर ना करें। कहीं ये नहीं कि हमारे पाँव के नीचे राष्ट्रीय ध्वज गिर जाए, उस पर पाँव रख दे, या जहाँ बैठे हैं तो पाँव उसके सामने रखे, उस पर थूक देने की, ऐसा कोई भी अभद्र व्यवहार राष्ट्रध्वज के साथ और राष्ट्रगान के साथ नहीं करना। राष्ट्रगान सार्वजनिक स्थान पर, राष्ट्रीय त्योहार पर उसको बजाया जाता है, या कोई ऐसा फंक्शन होता है वहाँ हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं और बजाते हैं। हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बचाए रखने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्र की अखंडता और एकता और बंधुता पर आघात पहुंचे। ये अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो आप देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अखंडता को खंड करें। अभी का जितना भी राजनेता है वो इसी के आधार बना के इलेक्शन जीत रहे हैं, जाति बना के, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देश के अंदर के आदमी को बांट के जीत रहे हैं। जैसे देखिए, जिस क्षेत्र में अभी का नेता क्या करता है, जिस क्षेत्र में जिस जाति का लोग रहता है वहां जाता है, उस जाति के प्रतिनिधि को खड़ा करता है ताकि हम जीत जाएंगे, हमारा सांसद होगा, हमारा विधायक होगा, केंद्र में हमारा सरकार बन जाए, बाद में की जाए भाड़ में। ये नहीं गांव का नागरिक सोचता है कि मेरे बच्चे, मेरे को क्या, हमें क्या मिलेगा, हमारे बच्चे को क्या मिलेगा, इनके बारे में नहीं सोचते। केवल आया हमारे यहाँ, अभी देखिए ना, अभी फिलहाल में हर एमएलए जो है ना, सांसद और ये विधायक आता है गांव घर में, अमुक आदमी के यहाँ जाता है, आता है, मिलता है। इससे पहले कोई नहीं आता था। जब चुनाव लड़ा तो सबको याद आ जाती है कि अब जनता भी है शायद देश के अंदर, वो जी रहा है या मर रहा है, तनी चलो देख ले। हम लोग जनता भी वही अंधी बहरी है, आराम से कानून की तरह अंधी बहरी हो गई है। आराम से आया, बाप रे, सारा कुछ भूल जाता है कि 5 साल में वो क्या क्या नहीं क्या। इन बातों पर ध्यान रखना है। अभी नेता जो है ना, जितना स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, सब पैसा जमा कर रहा है। इतना पैसा एक बार जीतेगा ना तो इतना पैसा तुरंत फ्लाइट खरीद लेगा, कई को गाड़ी खरीद लेगा, हर चीज चकाचक खरीद लेता है। तो एकता और अखंडता को नहीं, खतरा ना पहुंचे। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप देशद्रोह है वाले काम कर रहे हैं। राष्ट्र में कोई भी संकट आए तो उसे एक साथ मिलके हमें सहयोग करना चाहिए, और राष्ट्र बचा कैसे रहेगा ये प्रयास करना था। तब ना 2020 में अगर एक बार कोरोना आया था तो सारे राष्ट्र के आदमी मिलके एक लॉकडाउन लगाया गया था। थोड़ा आपातकाल के लिए, थोड़ा अल्पकाल के लिए लगाया गया, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाया गया और बोला गया था, सरकार भी निर्देश दिए थे कि इसे पालन करिए ताकि देश बचा रहेगा, देश के अंदर का आदमी बचा रहेगा तब ना देश बचा रहेगा। देश के अंदर का आदमी खत्म हो जाएगा तो देश नहीं। देश के समृद्ध संस्कृति, जो भी समृद्ध संस्कृति जो पुराने जमाने से आ रहे, जो संस्कृति है उसको बचाए रखें।
और कोई इतिहास सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें भी बचा के रखे हम। लेकिन याद रहे कोई ऐसा भी काम ना करे जो पुराने जमाने से आ रहे हैं अंधविश्वास अविश्वास है वो काम करे, और उनसे सब बहुत खराब चीज है। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखे। प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसको प्राकृतिक पर्यावरण में क्या हो गया, नदी झील तालाब वन्य जीव, ठीक है ना, वन्य प्राणी, जितने सारे वन प्राणी हैं, पेड़ पौधों को ना काटे, ये लिखा है। और सरकार खुद वन को काट के, इस बार आंध्र प्रदेश तरफ ये हुआ था ना कि वन को काट रहा था, उससे जानवर प्लान करके भाग रहा था। कितना ये सब है कि वन को ना काटे। अब पता नहीं वो लोग कौन आर्टिकल का प्रयोग करके, किस निर्देश का प्रयोग करके, कैसा वो लोग काट रहे थे, किस हिसाब से हो जाए। अगर वन को हम लोग बर्बाद ना करें, नहीं अगर ये भी है कि बर्बाद ना करें क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण धरोहर है। दूसरी बात, अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो अभी 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही हम लोग का जो है ना नानी याद आ जाती कि बाप रे कितना गर्मी आ गई। समझो अगर 50 और 51 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा फिर। ये सब क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को कम करते हैं, इन्वायरमेंट को जो है ना एकदम ये आर्द्र बना के रखते हैं, शुष्क नहीं करते, आर्द्र बना के रखते हैं। इसीलिए इन्हें लगाना जरूरी है। पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एक पेड़ लगाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई भी तर्क दे, वो वैज्ञानिक तर्क हो, कोई भी चीजें हो, कोई भी बातें, वो तर्क होना चाहिए, उस पर तर्क करनी चाहिए। जैसे ये पेन फेंकते हैं गिरते हैं तो इसमें तर्क लॉजिक लगाना चाहिए, तर्क करने से क्यों गिर गए, ऐसा बात मन में भावना करना। ये नहीं कि छू मंत्र करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की किसी को तबीयत खराब है, कोई छू मंत्र कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, इस सब से ठीक नहीं होता है, इस सब से ठीक नहीं होता है उसका जो भी कष्ट होता है वो। और कोई धर्म के नाम पर, तांत्रिक मंत्र के नाम पर, कोई इस धर्म में अगर तांत्रिक ही एक के रंग होता तो हर धर्म में एक ही रंग के तांत्रिक होते, एक ही रंग के तंत्र मंत्र होता है। ऐसा नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानवता का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। एक मानव दूसरे मानव को मानव समझे। ये नहीं कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, मोहल्ला के आधार पर, टोला के आधार पर, राज्य के आधार पर, जिला के आधार पर, प्रखंड के आधार पर, के आधार पर इस प्रखंड के आदमी है तो हम अपने प्रखंड में कुछ नहीं करने देंगे, ये सब के आधार पर नहीं। इस गांव का आदमी है तो हमारे गांव में क्यों आएगा, क्यों बसे, ऐसा नहीं। सब मिल के रहे, भाईचारा बनाए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, ठीक है ना, रेलवे, डाकघर, चिड़ियाघर, ये सब सार्वजनिक संपत्ति, इन्हें रक्षा करना चाहिए। स्कूल हो, विद्यालय हो गए, इन्हें रक्षा, नहीं कि तोड़ फाड़ करना चाहिए। ब्लॉक हो गया, जो भी सारे सार्वजनिक है जो सबके लिए उपयोग होता है, उन्हें रक्षा करना चाहिए। सभी के जीवन के क्षेत्र में उत्कृष्टता, एक उत्साह लाना चाहिए कि आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, ये बात है। ऐसे करने से देश आगे बढ़ते हैं, आदमी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सभी माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल भेज, विद्यालय भेजे, अपने बच्चे को विद्यालय भेजे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और याद रहे 42वें संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। संशोधन कब हुआ था, 1976 में 42वें संशोधन भाग 4 के ए, ठीक है ना, एक अनुच्छेद 51 के ए के तहत ये सारे मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णित है। ठीक, अगले दिन पढ़ेंगे कि सरकार काम कैसे करती है। छोट छोट करके बातें पढ़ते, बड़े बड़े बातें नहीं पढ़ते, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। एक के बार अगर पॉलिटिकल साइंस को उस लेवल पर ले जाएंगे तो नहीं कुछ समझ में आता।